चलिए आज हम लोग सॉल्यूशन के एक और नए टॉपिक रॉल्स लॉ के साथ आते हैं। रॉल्स लॉ क्या होता है इसको समझते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, बहुत ज़्यादा चांस। इसको रख लीजिए कमिंग सून। कमिंग सून बहुत ज़्यादा चांस है कि रॉल्स लॉ आपके एग्जाम में आ जाए। जानने से पहले कुछ समझते हैं। मैंने एक कंटेनर ले रखा है और इस कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट को अक्सर हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ये से। सॉल्यूट को बी से और सॉल्वेंट को ये से। अब क्या किया है कि इस बर्तन के ऊपर मैंने इस कंटेनर के ऊपर पिस्टन लगा रखा। लल्लू पंजू वाला पिस्टन नहीं, ये एक भारी पिस्टन है ताकि ये हटे ना। अब क्या करेंगे, नीचे से हम हीट देना शुरू। नीचे से हीट देंगे तो क्या होगा, ये जो मेरा लिक्विड है, ये जो सॉल्वेंट है, वो क्या करने लगेगा, वेपर बन के ऊपर उड़ने लगेगा। वेपर बन के उड़ेगा, वेपर बन के उड़ेगा तो इस पिस्टन के ऊपर क्या करेगा, दबाव डालेगा, प्रेशर डालेगा। बहुत को क्या बोलता है कि इस यहाँ से गर्म कीजिएगा, ये वेपर जो है दबाव डालेगा, प्रेशर डालेगा, तो इसी चीज़ को हम लोग वेपर प्रेशर बोलेंगे। लेकिन वेपर प्रेशर इसको नहीं बोलेंगे। थोड़ा देर और इंतज़ार करिए। अब क्या करना है, फिर से और ज़्यादा हीट कीजिए, और ज़्यादा हीट करिए, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म करने लगेंगे तो इनकेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा गर्म करने से ज़्यादा यहाँ पर लिक्विड वेपराइज होने लगेगा, बहुत ज़्यादा वेपराइज होने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा कि जितना ज़्यादा, क्योंकि अब पिस्टन तो हिल नहीं रहा है, तो पिस्टन नहीं हिल रहा है, तो एक समय क्या आएगा कि वेपर जाएगा जाएगा जाएगा, वहाँ पर वेपर बन के उड़ेगा और फिर से कंडेंसो के नीचे आएगा, फिर वेपर बन के उड़ेगा, कंडेंसो के नीचे आएगा, फिर वेपर बन के उड़ेगा, कंडेंसो के नीचे ही आ जाएगा। तो ये जो लिक्विड था वो वेपर बन के उड़ रहा था और कंडेंसो के डायरेक्ट क्या हो जा रहा था, नीचे आ रहा था। कंडेंसो के नीचे ही आ रहा था, मतलब उड़ रहा था नीचे आ रहा था, उड़ रहा था नीचे आ रहा था। तो उसके बाद आने की ये इन दोनों के बीच में क्या हो गया, इक्विलिब्रियम, यानी कि ये जो वेपर प्रेशर हो गया वो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। किसके बीच में, कंडेंसेशन के बीच में। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर बन के उड़ रहा था उतना ही ज़्यादा फिर कंडेंसेशन होकर लिक्विड के फॉर्म में नीचे आ जा रहा था। उस टाइम जब से ये फिर से अगर हीट करने लगेगा इस बर्तन को, तब जाके इसको हम लोग कह देंगे कि ये वेपर प्रेशर है। तो वेपर प्रेशर तो है, लेकिन किसके द्वारा हो रहा है, तो प्योर सॉल्वेंट के द्वारा हो रहा है। तो पी नॉट ये से डिनोट करेंगे, पी नॉट ये, यानी कि वेपर प्रेशर बाय प्योर सॉल्वेंट। थोड़ा सा लाइट जो है डायरेक्ट मेरे फेस पर पड़ रहा है, इस कारण से बताने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अब ये तो हमें समझ में आ गया है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो एक और छापते हैं छोटकू सा कंटेनर, और इसमें लेते हैं एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट को बी से इंडिकेट करेंगे। याद रहे ये नॉन वोलाटाइल है। अब वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या होता है सॉल्यूट, वैसा वोलाटाइल का मतलब उड़नशील, जो गतिशील हो सकते हैं, मतलब उड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल आपका वोलाटाइल लिक्विड है, ठीक है, बट यहाँ पर हमको कौन सा लिक्विड, कौन सा सॉल्यूट लेना है, ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लेना है। नॉन वोलाटाइल मतलब ये उड़ेगा ही नहीं। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पर इस सॉल्वेंट में जैसे ही इसको हम लोग हीट दे रहे थे तो यह क्या हो रहा था, वोलाटाइल हो जा रहा था, मतलब उड़ जा रहा था, और यहाँ पर प्रेशर लग रहा था, पी नॉट ये हम लोग बोल रहे थे। इसको भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक पिस्टन से दबा दिए। इस पिस्टन से दबा दिए तो इसका यहाँ पर जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी। एकदम प्योर है, इस कारण से पी नॉट बी, प्योर, ठीक है। ये सेपरेट है, ये सॉल्वेंट भी सेपरेट है, सॉल्यूट भी सेपरेट है, इस कारण से ये बिल्कुल प्योर है और ये भी प्योर है। प्योर वाला रहता तो उसको हम लोग पी नॉट से इंडिकेट करते हैं, नॉट से। चलिए अब क्या हो रहा है कि इन केस जब हम यहाँ पर हीट देना शुरू करेंगे,
तो यहाँ पर देखिए पहले ही मैंने लिख रखा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल से मतलब ये उड़ेगा ही नहीं। तो जब उड़ेगा ही नहीं तो फिर बताइए क्या हीट दे के कोई फ़ायदा है क्या? अगर आप ज़बरदस्ती हीट भी दे रहे हैं तो नॉन वोलेटाइल है, मतलब ये जो सॉल्यूट लिए हैं वो यहाँ पर वोलेटाइल ही नहीं करेगा, उड़ेगा ही नहीं। तो उस केस में आपका पी नॉट भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कैसा सॉल्यूट है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब मैंने क्या किया, फिर से एक बड़ा सा कंटेनर लिया है, एक बड़ा कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को आपस में डिसॉल्व कर दे रहे हैं। मतलब प्योर सॉल्वेंट को और ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया, मतलब इसको इसमें पटक दिए, या तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसमें ले जाकर मैंने पटक दिया यानी कि इसमें डाल दिया, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है ये जो है प्योर सॉल्वेंट हो गया, ब्लैक से दिखा रहा हूँ, ये प्योर सॉल्वेंट है। और प्योर सॉल्वेंट में आपने क्या मिला रखा है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रेड मार्कर से दर्शा दे रहा हूँ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब आपको पता ही होगा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दैट मीन्स आने कि ये उड़ेगा नहीं, ऊपर जाएगा नहीं। अब ये तो खुद तो ऊपर जाएगा नहीं और साथ में बोलेगा कि मैं किसी और को भी ऊपर जाने नहीं दूंगा, मतलब खुद तो बर्बाद हुए हैं, साथ में तुमको भी बर्बाद कर देंगे। हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। चलिए अब यहाँ पर क्या हुआ है कि मैंने यहाँ से हीट देना शुरू किया। जैसे ही हम लोग हीट देना शुरू करेंगे तो ये जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है, ब्लैक से मैंने दर्शाया है, ये ब्लैक वाला है आपका सॉल्वेंट, और ये जो रेड से दर्शाया है वो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो ये उड़ नहीं रहा था, जा नहीं रहा था पिस्टन के ऊपर, तो ये कोई प्रेशर नहीं लगा रहा था क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, नहीं लगाएगा। ये जो है प्योर सॉल्वेंट, इसके ऊपर हम लोग हीट कर रहे थे, इसको हीट दे रहे थे, तो ये क्या कर रहा था, इसके पिस्टन पर ये प्रेशर अप्लाई कर रहा था। अब जैसे इसमें अगर आप दोनों को मिक्स कर दिए उसके बाद हीट देना शुरू करिएगा तो इसमें दो चीज़ें, एक तो प्योर सॉल्वेंट है और साथ में प्योर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है। तो दोनों को मिक्स कीजिएगा तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा, हीट कीजिएगा तो ये जो सॉल्वेंट है वो ऊपर जाना चाहेगा, भैया ऊपर जाएगा, इस तरह से ऊपर जाएगा और यहाँ पर पिस्टन को हीट करेगा, लेकिन इसको ऊपर जाने से कोई रोकेगा। गैस कीजिए कि कौन रोकेगा? सही गैस किया आपने कि कौन रोकेगा इसको? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रोकेगा इसको, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है, खुद ही ये उड़ने वाला नहीं है। तो ये साथ में जो इसके साथ में जो ये जो आपने लिक्विड सॉल्वेंट ले रखा है वो उड़ेगा, तो उसको भी उड़ने से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा, रोकेगा। तो जितना प्रेशर ये अभी जब प्योर सॉल्वेंट था, जब ये प्योर स्टेट में था, तो जितना प्रेशर ये इसके ऊपर अप्लाई कर रहा था, क्या बताइए क्या ये उतना प्रेशर अप्लाई कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिक्स हो जाने से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है उसके ऊपर जाने की क्षमता पर रोक लगा दी है, उसके पंख काट दिए। तो ये जाएगा, सॉल्वेंट तो जाएगा बट बहुत धीमे धीमे जाएगा। दैट मीन्स इसका जो प्रेशर होगा वो कम होगा, किससे? इसके प्रेशर से प्योर स्टेट में। यहाँ पर हमको कुछ प्रेशर दिखाएगा, उस प्रेशर को हम लोग ले लेंगे टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्यों? सॉल्यूट का प्रेशर प्लस सॉल्वेंट का प्रेशर। सॉल्यूट जो है याद रखिए नॉन वोलेटाइल है तो उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। दैट मीन्स यानी कि पी नॉट ये प्लस पी नॉट बी। पी नॉट बी तो शून्य होता है क्योंकि नॉन वोलेटाइल आपने ले रखा, तो पी टी इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी। लेकिन यहाँ पर क्या है, पी टी यानी कि टोटल प्रेशर जो है वो प्योर सॉल्वेंट वाले प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि ये अभी एकदम प्योर स्टेट में था, तो जब आप यहाँ से हीट करना शुरू कीजिएगा तो इसके दीवार पर जोर से धक्का मारेगा, जबकि यहाँ पर ये प्योर स्टेट में नहीं है। इसके साथ साथ में अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिल गया है, तो जब इसको गर्म कीजिएगा तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा, उस सॉल्वेंट को ऊपर जाने से रोकेगा, मतलब अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर थोड़ा कम जोर से इस पिस्टन पर जो है कम जोर से ताकत लगेगा, ठीक है, जबकि इस पिस्टन पर ताकत जो है ज़्यादा जोर से लगेगा, यानी कि टोटल प्रेशर जो होगा वो कम होगा। किससे? प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर से। अब यहाँ पर टोटल प्रेशर में दो चीज़ आपने मिला रखा है, एक सॉल्वेंट मिला रखा है पीए
और साथ में आपने सॉल्यूट मिला रखा है, जबकि इसका कोई भी काम नहीं रह गया। तो मतलब ये जो पीटी है, वो जो पीटी, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये जो आपका पीटी है वो सीधा सीधी किसके बराबर है, पीए के बराबर है, जबकि पीटी जो है वो कम है, लेस देन है पी नॉट ए से, यानी कि यहाँ का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा जबकि यहाँ का वेपर प्रेशर कम होगा। अब इसको ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ वाला वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, जब ये टोटल वेपर प्रेशर दिखाएगा उसकी तुलना में, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट को ऊपर जाने से रोकेगा, तो इसका कम हो जाएगा, टोटल प्रेशर कम होगा और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इसको समझते हैं, पी टी इज इक्वल टू पी ए, टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कौन लगा रहा है, सॉल्वेंट लगा रहा है कि सॉल्यूट, तो देख सकते हैं कि सॉल्यूट तो वेपर प्रेशर लगाएगा नहीं, क्योंकि सॉल्यूट आपने कैसे ले रखा है, नॉन वोलेटाइल, तो सॉल्यूट लगाएगा नहीं, फिर कौन लगाएगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो लगाएगा वो प्योर नहीं रहा, क्योंकि आप उस सॉल्वेंट में आपने क्या मिला रखा है, सॉल्यूट भी मिला रखा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर बोलेंगे कि टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये सॉल्यूशन बन गया था, किसका किसका सॉल्यूशन बन गया था, ए और बी का, दैट मीन्स यानी कि सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का। यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, दस द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, दैट मीन्स यानी कि टोटल वेपर प्रेशर पीटी, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रखा है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब वो ऊपर नहीं जाएगा, एक तो ऊपर भी नहीं जाएगा, साथ में ऊपर जाने से रोकेगा, इज एक्चुअली द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, वो किसके वेपर प्रेशर के बराबर होता है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होता है, जो कि कहाँ पर मिल रखा है, इन द सॉल्यूशन में, पीए के बराबर हो जाएगा, पीटी इज इक्वल टू पी। यानी कि ये बोल रहा है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, उस टोटल वेपर प्रेशर में सिर्फ और सिर्फ किसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन रहेगा सॉल्वेंट का, ना कि सॉल्यूट का। तो टोटल वेपर प्रेशर में किसका कंट्रीब्यूशन है, सॉल्वेंट का। अब यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर जो है वो फिर भी कम रहेगा प्योर सॉल्वेंट ऑफ वेपर प्रेशर से, कम रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलने से क्या होगा, उस प्योर सॉल्वेंट को ऊपर जाने से रोकेगा, जबकि इसमें जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ही नहीं, तो ये आज़ाद परिंदा ओपन माइंडेडली ऊपर जाएगा, हीट करेंगे, जितना ज़्यादा हीट करेंगे उतना ज़्यादा जोर से प्रेशर लगाएगा, जितना बहुत ज़्यादा हीट करेंगे बहुत ज़्यादा जोर से प्रेशर लगाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि इसको हीट करते जाइएगा, जितना ज़्यादा हीट कीजिएगा तो प्रेशर तो लगेगा भैया, लेकिन इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है उसको ऊपर जाने से थोड़ा बहुत रोकेगा, तो इसका जो वेपर प्रेशर कम होगा किसकी तुलना में, जब वो प्योर स्टेट में रहेगा तब। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को जान लिए, अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, रॉल्स लॉ, लेकिन कैसे सॉल्यूट के लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए जो कि नहीं उड़ सकते। अभी मैंने बता रखा था कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को कोई सॉल्वेंट में ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, उसका जो वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा कम आएगा। तो फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, एक निश्चित तापमान पर, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, दैट मीन्स पीए इज इक्वल टू होगा, मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट दैट मीन्स गुना। तो प्योर सॉल्वेंट को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे, पी नॉट ये से, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का ही मोल फ्रैक्शन, दैट मीन्स यानी कि एक्सी। तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन, आप लोग पढ़े होंगे कि मोल फ्रैक्शन में एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1। दो चीज़ों का मोल फ्रैक्शन का जो सम आता है वो हमेशा कितना होता है, 1। तो एक्स ए के जगह पर मैं क्या लिखूंगा, एक्स ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स बी।
क्या हो जाएगा, तो फिर पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी नॉट ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए ही, फिर माइनस पी नॉट ये एक्स बी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये जो माइनस है इसको मैं इधर लेते आ रहा हूँ, तो पी नॉट ये एक्स बी हो जाएगा प्लस में, उधर क्या बच जाएगा, पी नॉट ये, और ये इधर माइनस पी ये। ठीक है, यहाँ से मुझे चाहिए एक्स बी, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ये माइनस पी ये अपॉन पी नॉट ये आपका फाइनल निकल गया। अब यहाँ पर बहुत कोई को लगेगा कि सर ये जो टोटल वेपर प्रेशर है पी ए पहले जो आ रहा था, याद करिए, वो हमेशा तो कम आ रहा था पी नॉट ये से, पी नॉट ये से कम आ रहा था, मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर जो आ रहा था वो प्योर सॉल्वेंट वाले वेपर प्रेशर से कम आ रहा था। दैट मीन्स यानी कि टोटल वेपर प्रेशर में याद करिए कि किसका कंट्रीब्यूशन रहता है, सिर्फ सॉल्वेंट का, यानी कि पी ए कम आ रहा था पी नॉट ए से, पी ए कम होता था पी नॉट ए से। अब ये कम है, फिर भी हम लोग किस में मल्टीप्लाई किए हैं, पी ए कम है, ये कम होता है, फिर भी मल्टीप्लाई किस में किए, पी नॉट ए की तरफ। मल्टीप्लाई तो इधर करना चाहिए था, तब ना जाके दोनों बराबर आता। बात ऐसा है कि एक्स ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ये कंपाउंड और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपाउंड दोनों का सम ही कितना होता है, एक, ज़्यादा एक। यानी कि अगर कोई आप एक को निकालना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने एक्स ये इसके ये के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना चाहा, तो 1 माइनस एक्स बी, यानी कि एक का मोल फ्रैक्शन आएगा वो हमेशा दूसरे वाले मोल फ्रैक्शन से हमेशा क्या आएगा, कम आएगा, मतलब यानी कि 1 से हमेशा हर बार क्या आएगा, कम आएगा। आप समझते हैं, पी ए लेस देन पी नॉट ये हो रहा था, मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, उसका कारण समझो। मान लेते हैं कि पी ए जो है वो है, पी नॉट ये जो है वो है 10, कितना है 10 मल्टीपल एक्स ये, उसका जो मोल फ्रैक्शन है उसका मोल फ्रैक्शन है 0.4। याद रखिएगा कोई खास कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन या तो एक आएगा या तो फिर एक से कम, एक से ज़्यादा नहीं, एक से कम। मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो मैक्सिमम एक, या तो फिर उससे कम। तो 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो 4 आने की इधर तो आ गया ना बराबर, इस तरीके का। ठीक है, इधर तो पी इधर आ जाएगा 4, तो देखिए इधर तो अपने आप क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, उसी तरह मान लेते हैं इधर हो गया 10 और इधर जो है एक्स ये उसी का मोल फ्रैक्शन है 0.8। 10 इंटू 0.8 कीजिएगा तो कितना आएगा, 8। इसकी तुलना में ये वाला आ गया ना कम, समझे। इस कारण से इधर हम लोग क्या किए हैं, इस साइड को पी ए को रखिए। ठीक है, तो पी ए हो गया पी नॉट ये इंटू एक्स ये, तो एक्स ये प्लस एक्स बी, मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, मैक्सिमम 1 होता है। तो यहाँ पर एक्स ये मैंने एक्स ये का वैल्यू निकाला तो 1 माइनस एक्स बी निकल गया, 1 माइनस एक्स बी मल्टीप्लाई कर दिए, पी नॉट ये को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पी नॉट ये माइनस पी नॉट ये को एक्स बी के साथ गुना करेंगे तो उतना ही होगा। अब क्या किया है मैंने कि ये माइनस का साइन है इधर ले आया, ठीक है, बराबर के हिसाब, तो प्लस हो गया पी नॉट ये एक्स बी हो गया, बराबर क्या बचा, पी नॉट ये प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या चाहिए, एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो पी नॉट ये माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ये निकला। ये कौन से के लिए निकला, ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए निकला। अब अगर वोलाटाइल सॉल्यूट रहे तो क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग अलग से पढ़ेंगे, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आज हम लोग अब फिर स्टार्ट करते हैं। अभी हमने जस्ट पढ़ा था नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए। अब दिमाग में सवाल उठता होगा कि सर अगर वोलाटाइल सॉल्यूट रहा, फॉर एग्जांपल पेट्रोल वगैरह, तो क्या करेंगे। तो उसको समझने से पहले फिर से उसी तरह हम लोग समझते हैं, एक बार क्विक सा रिवीजन करते हैं। मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें हम लोग क्या भर दिए, प्योर सॉल्वेंट। इस कंटेनर को पिस्टन से लॉक कर दिए, बंद कर दिए। नीचे से क्या देना शुरू करेंगे, पता ही होगा, बताइए। नीचे से देना शुरू करेंगे हीट देने लगेंगे तो ये वेपर बन के उड़ेगा 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 उड़ेगा। बहुत ज़्यादा हीट देंगे, बहुत ज़्यादा हीट देंगे, बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो बहुत ज़्यादा फिर से और वेपर बन के उड़ेगा, बहुत ज़्यादा वेपर, और भी ज़्यादा हीट देते जाएंगे, हीट देते जाएंगे।
तो क्या होगा एक समय, क्योंकि ये पिस्टन ऊपर से पूरा का पूरा लॉक है, तो ये वेपर जो है आगे उड़ नहीं पाएगा। तो एक ना एक समय ऐसा आ जाएगा कि वेपर बहुत ज़्यादा उड़ेगा और फिर पुनः कंडेंस होके जितना मात्रा में वेपर उड़ेगा उतना ही मात्रा में फिर से पुनः वापस आएगा, उतना ही मात्रा में वापस आएगा, नीचे आने लगेगा उतना ही क्वांटिटी में। और उस टाइम जो प्रेशर लगता है उसी को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर अप्लाइड बाय प्योर सॉल्वेंट। दैट मीन्स यानी कि पी नॉट, ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। अब फिर से हम एक और कंटेनर लेते हैं छोटकू सा, और इस कंटेनर में अब की बार मैंने पिछले टाइम हम लोगों ने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ले रखा था, इस बार लेते हैं वोलाटाइल सॉल्यूट, वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। पी नॉट ये था, ये वोलाटाइल सॉल्यूट, ये अभी प्योर स्टेट में है तो पी नॉट बी। इसको भी मैंने एक पिस्टन से दबा रखा है, नीचे से हीट देना शुरू करेगा, टी 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 टी, हीट देना शुरू करेंगे, मतलब टेम्परेचर को ज़्यादा करना शुरू करेंगे। तो ये तो वोलाटाइल सॉल्यूट है, ये भी जाएगा ऊपर, तो ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ऊपर में हीट जाएगा, और भी ज़्यादा हीट दे रहे हैं, और भी ज़्यादा हीट दे रहे हैं, और भी ज़्यादा, तो और भी ज़्यादा ये हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और भी ज़्यादा वेपर प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ पर जाके जो प्रेशर अप्लाई करेगा उसको हम लोग कहेंगे वेपर प्रेशर। दैट मीन्स आने की हो जाएगा पी नॉट बी। ये भी अलग दुनिया में तबाही मचा रहा है, ये भी अपना दुनिया में तबाही मचा रहा है, ये बड़कू भी ये छोटकू भी, मतलब दोनों। अब मैंने क्या किया कि इन दोनों को एक बर्तन में डाल दिया, बोले कि बस दोनों भाई एक काम करो, सॉल्वेंट भाई और सॉल्यूट भाई दोनों को क्या हो जा, एक बड़े से बर्तन में मिक्स हो जाओ, उसके बाद तुम लोग को जितना तबाही मचाना है मचाओ। बोला ठीक है भाई, आते हैं, चलिए। तो एक बड़े से कंटेनर में मैंने रख दिया, और इस कंटेनर में मैंने क्या लिया है, दोनों ले लिया है, प्योर सॉल्वेंट भी था वो भी, और साथ साथ में मैंने ले लिया है वोलाटाइल सॉल्यूट भी। वोलाटाइल सॉल्यूट को एक काम करते हैं, रेड से दिखाते हैं, ये हो गया, ये बन गया मेरा सॉल्यूशन। किसका किसका सॉल्यूशन, ये कंपाउंड और बी का, सॉल्वेंट ए और सॉल्यूट बी का सॉल्यूशन बन गया। अब क्या होगा, इसको नीचे से हीट देना शुरू करेंगे, नीचे से क्या करना शुरू करेंगे, हीट देना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर तो नॉन वोलाटाइल वाला नहीं है कि इसको जाने से रोकेगा, ये भी वोलाटाइल है, सॉल्यूट भी वोलाटाइल है और सॉल्वेंट भी क्या है, वोलाटाइल है। दोनों जाएंगे और दोनों खूब जोर से प्रेशर लगाएंगे। अब तो प्रेशर और लगेगा और लगेगा और लगेगा, तो यहाँ का जो प्रेशर हो जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों भाई मिल के तबाही मचा रहा है। कौन कौन, सॉल्यूट भी और साथ में कौन, सॉल्वेंट भी, दोनों। तो यहाँ का जो वेपर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, ये जो वेपर प्रेशर हो जाएगा पार्शियल, ये पी ए, दैट मीन्स आनिक पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, और पी बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, वो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर के जहाँ पर क्या लेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। वेपर अपना अलग प्रेशर लगाएगा और मतलब यानी कि सॉल्वेंट एक अलग वेपर प्रेशर लगाएगा और सॉल्यूट भी अलग वेपर प्रेशर लगाएगा। तो पी ए पार्शियल वेपर, पी ए को हम लोग कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड पी बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पी नॉट ये प्योर, ये पी नॉट ये आएगा तो मतलब समझिएगा कि प्योर है ये, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का और ये पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्यूट का। क्योंकि देख सकते हैं जब सॉल्यूशन बना तो दोनों आपस में मिक्स हो गए तो आप ये प्योर नहीं रह गया, प्योर नहीं रहा तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं वर्ड, जो प्योर नहीं रहता उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पार्शियल, ठीक है। तो आप जल्दी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं कि अब जब मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर दिया तो इसका टोटल वेपर प्रेशर निकल जाएगा, दैट मीन्स यानी कि पी टी, रेड से लिखते हैं पी टी, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर वो किसके बराबर रहेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पी ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ
सॉल्यूट, दोनों के सम के बराबर होगा टोटल वेपर प्रेशर। वेयर जहाँ पर जो है आपका पी ए जो है वो है पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एंड पी बी इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। अब हमको अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला में कि पार्शियल वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, पी नॉट ये, और उसी का फिर क्या कर दीजिए मोल फ्रैक्शन को में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तब आएगा पार्शियल वेपर प्रेशर, तब जाके बराबर होगा। गुना क्यों किए थे, क्योंकि हमको एक्स ये होगा, सॉरी गुना क्यों किए थे, क्योंकि हमको पता है कि एक्स ये दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वो एक होता है। दैट मीन्स यानी कि दो चीज़ मिलकर एक बना रहे हैं, यानी कि एक जो होगा, समझिए कि दो भाई है और दो भाई क्या कर रहे हैं, दोनों भाई मिलकर 1 रुपये कमा रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक भाई मैक्सिमम, ठीक है, एक भाई जो है वो एक से कम ही कमाता होगा। दो भाई है तो दो भाई मिलकर दिन भर में 1 रुपये कमा रहे हैं, तो 1 रुपये कमा रहे हैं, तो यानी कि इससे साबित होता है कि एक भाई जो है उनमें से एक भाई जो है 1 रुपये से कम कमाता होगा, तभी ना दूसरा भाई उससे कमाता होगा उतना बराबर, तब जाके ऐड करके कितना हो जाएगा 1। तो यानी कि हम लोग पढ़ें कि मोल फ्रैक्शन जो है दो कंपोनेंट का वो कितना होता है, 1 होता है। तो यानी कि एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन वो क्या होगा, 1 से कम होगा। यह मैक्सिमम जो हो सकता है एक कंपोनेंट का 1 होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए मैंने पी नॉट ये में ही मल्टीप्लाई किया था, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था इसे। और पी बी का अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी, और इसी का क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस फॉर्मूला पर हम लोग बैठा देते पी टी इज इक्वल टू पी ए, तो पी ए के जगह पर क्या बैठाएंगे, पी नॉट ये इंटू एक्स ये प्लस पी बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, तो उसका क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये आपका निकल गया फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट एक बार को मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट, जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है पी टी, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा फिक्स होना चाहिए, यही आपका है रॉल्स लॉ का फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड जो भी है सॉल्यूशन चैप्टर से जितना भी न्यूमेरिकल बन पाएगा वो सब से हम लोग कर लेंगे। तब तक के लिए आप अपने ध्यान रखिए।